हाय दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। पिछले पार्ट में हमने ये देखा था कि क्योंकि हमारी सोसाइटी पेट्रियार्कल होती हुई आई है, इसलिए औरतों का विवाह हमेशा उन पुरुषों से होता था कि जिनकी स्टेटस फाइनेंशियली हायर हो उनसे। पर आज इंडिया में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है कि जिसमें वुमेन रिजर्वेशन का परिधान है। हालांकि मेरे होम स्टेट बिहार में 33% है और मुझे और स्टेट का उतना नहीं पता, बट अभी 33% है। और महिलाओं का कहना है क्योंकि उनकी भागीदारी इंडिया के पॉपुलेशन में 50% है, सो गवर्नमेंट जॉब्स में भी रिजर्वेशन वुमेन के लिए 50% होनी चाहिए। तो ये क्या बात सही है? बिल्कुल। अगर आप पॉपुलेशन देखो उसमें लगभग 50% मेल्स है और 50% वुमेन्स की भागीदारी है, तो इस डेटा के तहत 50% रिजर्वेशन वुमेन का होना चाहिए। पर मैं वापस उस पॉइंट पे आता हूं, क्योंकि पहले महिलाओं की स्थिति कमजोर थी पहले के समय, इसलिए हमेशा वो शादी हाई स्टेटस से करते थे। अब जबकि 50% रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं, तो वो अगर 50% रिजर्वेशन इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो फिर एक नॉर्म्स जो सोसाइटी में चली आ रही है कि महिलाओं को शादी हमेशा उनसे करना है कि जो कि उनके तुलना में फाइनेंशियली हायर हो स्टेटस में, वो चीज टूटनी चाहिए। आई मीन टू से, मान लो कि 200 लोग हैं किसी एक जगह पे, एक देश है उसमें 200 लोग हैं जिसमें कि 100 महिलाएं हैं 100 पुरुष हैं, ठीक है। अगर शादी होगी 200 लोग हैं 100 महिलाएं 100 पुरुष हैं, तो जोड़ियां कितनी होगी, शादी कितने कपल्स होंगे? जाहिर से बात है 100। 200 लोग हैं 100 महिलाएं 100 पुरुष, तो कपल्स कितने हो गए? 100 कपल्स ऐसे होने चाहिए कि जिसमें 50 कपल्स ऐसे हों कि जिसमें कि जो जेंट्स हैं उनकी फाइनेंशियली स्टेटस वुमेन से ज्यादा हो, और 50 कपल्स ऐसे भी होने चाहिए ही, उतनी नंबर में ही होनी चाहिए कि जिसमें कि महिलाएं की हायर फाइनेंशियली स्टेटस मेल से ज्यादा हो। अगर ऐसा होगा कि 50% रिजर्वेशन भी वुमेन का इंप्लीमेंट हो जाएगा और ये नॉर्म चलता रहेगा कि भाई वुमेन जो शादी करेंगी वो हमेशा जो उनकी नौकरी है, जो उनकी सैलरी है, उससे कंपैरिजन में ऐसे पुरुष से शादी करेंगे जिनकी सैलरी उनसे ज्यादा है या ज्यादा पोजीशन ऊपर पोजीशन पे है, तो फिर ये पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। इस तरीके से आप समझिए इस बात को। मान ले एक गांव है, ठीक है, वो गांव या देश कुछ भी मान लो, जैसे मान देश 10 लोग हैं जिसमें कि 50% वुमेन, मतलब 5 मेल हैं 5 फीमेल्स हैं, ठीक है। अब होगा ये कि ये पांचों के पास 50% जो वुमेन रिजर्वेशन है वो इस जगह पे इम्प्लीमेंटेड है, मतलब कि 5 जो लेडीज हैं उनके पास जॉब्स हैं और 5 जेंट्स हैं इनके पास भी जॉब है, ठीक है। तो जो सबसे नीचे लेवल 1 के जो जेंट्स है उसकी 10,000 सैलरी है, और जो वुमेन है सबसे नीचे स्टेटस पे उसकी भी सैलरी 10,000 है। फाइनेंशियली स्टेटस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 10,000 सबसे नीचे वाले बंदे पे, और वुमेन में भी सबसे नीचे वाली जो बंदी है, राइट, उसके 50% 10,000 इसकी सैलरी है। तो इसकी 20,000 इस मेल की, दूसरे वुमेन की भी 20,000, तीसरे मेन की 30,000, तीसरे वुमेन की 30,000, चौथे मेन की 40,000, चौथे वुमेन की 40,000, पांचवें मैन की 50,000 एंड हेयर पांचवें वुमेन की 50,000, ठीक है। अब अगर हम 50% रिजर्वेशन है तो इस तरीके से होगा ना कि पांचों के मेल्स जो हैं उनके पास जॉब है और 5 जो फीमेल्स है जॉब है, ठीक है, और इस तरीके से जॉब है लेवल वाइज, ठीक है। 10,000 के एक मेल एक फीमेल, 20,000 में एक मेल एक फीमेल, 30,000 में एक मेल फीमेल, 40,000 में एक मेल फीमेल, 50,000 में एक मेल एक फीमेल, ठीक है। अब ये पुराना परंपरा रहा, अब तो वुमेन रिजर्वेशन 50% लागू हो गया, लेकिन नॉर्म्स ये रहा पुराना वाला कि भाई महिलाएं शादी करेंगी तो अपने जो स्टेटस है फाइनेंशियल स्टेटस उनसे हायर पुरुष से शादी करेंगी। तो ये 10,000 वाली वुमेन जो है अपने 10,000 वाले जो पुरुष जो कमा रहा है उससे तो शादी नहीं करेगी, वो शादी करेगी 20,000 या 30,000 वाले से। सो ये जो वुमेन है सबसे जो नीचे लेवल में फाइनेंशियल स्टेटस 10,000 कमा रही है, वो 20,000 कमा रहे पुरुष से शादी करेगी, तो ये शादी की इससे, ओके, या फिर इसने शादी, ये जो लेडीज है जो कि 20,000 कमा रही थी, इसने शादी किया ये 30,000 वाले से या 40,000 वाले से, क्योंकि 20,000 वाले अपने जो उसकी स्टेटस है फाइनेंशियली उसके बराबर शादी करेगी नहीं।
पुराने जो नॉर्म्स है उसके अनुसार ये 30,000 जो कमा रही है लेडीज वो 40,000 से शादी करेगी 50,000 से, तो 40,000 कमा रही है लेडीज वो 50,000 से कमाएगी, और जो 50,000 जो लेडीज जो कमा रही है वो शायद जो 60,000 कमा रहा हो या फिर नहीं हो उसके बराबर के जो स्टेटस हो तो इससे शादी कर लेगी वो लेडीज। 50,000 जो कमा रही है लेडीज वो ऐसे जेंट से शादी करेगी कि जिसकी सैलरी ज़्यादा हो या कम से कम उसके बराबर तो हो। डैट मीन्स जो 50,000 पुरुष कमा रहा है उससे वो शादी करेगी, उससे ज़्यादा तो जायज़ बात है उससे प्रेफर करेगी। तो इसकी शादी इससे हो गई, दूसरे इसकी शादी इससे हो गई, इसकी शादी इससे हो गई, ठीक है, इसकी शादी इससे हो गई, इसकी शादी भी इससे होगी जो बराबर है, ठीक है। तो ये जो बंदा है जो 10,000 कमा रहा है तो फिर वो तो रह जाएगा ना, उसकी क्या गलती है? 10,000 कमा रही है और कमा रहा है जो बंदा, उसके लिए तो जो मैचिंग है जो भी है वो तो लेडीज बोलेगी कि नहीं आई वांट टू प्रेफर, मैं जबकि मैं 10,000 अर्न कर रही हूँ सो आई विल प्रेफर मैन जो कि मेरे से ज़्यादा कमा रहा हो दैट इज 20,000, ठीक है। तो फिर ये बंदा कहाँ रहेगा? तो जब वोमेन रिजर्वेशन आप लागू कर रहे हो 50%, सो दैट शुड बी दैट जितने मेल्स अपने फाइनेंशियली लोअर स्टेटस वोमेन से शादी कर रहे हैं उतनी वोमेन भी होनी चाहिए जो कि अपने से लोअर फाइनेंशियली स्टेटस मेन से शादी कर रही हैं। ये तथ्य बहुत ही जरूरी है जिसके बारे में हम लोग अभी तो वुमेन रिजर्वेशन के नाम पे हम सोच लेते हैं कि मिलना चाहिए, पर ये नॉर्म्स हटना चाहिए। अगर ये नॉर्म्स नहीं हटा तो फिर ये 50% रिजर्वेशन जो है उसका जेन्युइन मतलब नहीं होगा, और ये 50% रिजर्वेशन विद द नॉर्म्स की, पुराने वाले नॉर्म्स की, भाई जो लेडीज है जो महिलाएं हैं वो अपने से फाइनेंशियली हायर स्टेटस मेल से शादी करेगी, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता। सो वी नीड टू थिंक ऑन दिस, राइट, ठीक है। इसलिए आज अगर कॉन्स्टिट्यूशन में महिलाएं अगर डिमांड करती है 50% वुमेन रिजर्वेशन होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये जो नॉर्म्स हैं कि वो हमेशा हायर स्टेटस पुरुष से शादी करेंगे वो भी टूटना चाहिए। जितने जो पुरुष हैं जो लोअर स्टेटस औरतों से शादी कर रही हैं, लेडीज से शादी करिए, उस प्रोपोर्शन में उतनी लेडीज भी होनी चाहिए कि जो कि अपने कंपैरिजन में लोअर फाइनेंशियल स्टेटस मेन से शादी कर रही हैं। सो दैट्स द केस। धन्यवाद।